तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेल ऑर्गेनेल्स में हमने इससे पहले हमारा टॉपिक था, हमने सेल वॉल पढ़ लिया था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, न्यूक्लियस पढ़ लिया था, और आज हमने पढ़ा है सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, है ना, इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, व्हाट आर इनसाइड ए सेल, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि इसमें सबसे बीच में इन द सेंटर देयर इज न्यूक्लियस, है ना, सेंटर में न्यूक्लियस है, और भी जितने गोल्जी अपैरेटस, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ा। देखते हैं एक एक करके क्या होता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा हमने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि जहां पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम अपने सेल में देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, तो इसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर में जो रफ आरईआर होता है उसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, है ना, साथ ही में लिपिड का भी सिंथेसिस करना। और ये जो राइबोसोम है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है ये। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने, हाँ ये है, ठीक है, ये हमारा प्लांट सेल है, वहां पे एनिमल सेल था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? गोल्जी अपैरेटस, है ना, तो गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम होता है वो हमने पढ़ा। और एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ी हमने, लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और जब भी सेल डैमेज हो जाता है तब ये सुसाइड बैग की तरह फट जाता है और पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये आपके सामने है क्या? प्लांट सेल, और ऊपर में हमने क्या देखा था? एनिमल सेल। ठीक है, तो जो भी आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल, क्या आप सभी को वो समझ में आया? yes, sir. है ना, एक बार दिखाएंगे सबको, है ना, जो भी टॉपिक्स पढ़े इससे पहले और आज सबको समझ में आ गया? yes, sir. है ना, किसी को अगर डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और जैसा कि फ्राइडे को आप सभी का क्या है, एग्जाम है, तो इसके लिए तैयारी करेंगे। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, जैसे कि एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा मेन कि सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, यानी कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।